हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे एक रिलेशन। मान लो हमारे पास ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एट टी इज इक्वल टू 0 केल्विन। तो इनकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन की एवरेज एनर्जी होगी, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें एप्सिलन 0 बार से, तो ये बता रहा है कि टी इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन की, मतलब इन इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज एनर्जी होती है वो होती है 3/5 एप्सिलन एफ। फर्मी एनर्जी का 3/5 होता है। तो ये हम लोग प्रूफ करेंगे। इस लेक्चर के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ ज़रूरत है। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे जी एप्सिलन डी एप्सिलन की, जो कि होता है 1 सेकेंड। इसकी वैल्यू है 8 पाई mv/h³। 8 पाई √2m एप्सिलन डी एप्सिलन। ये क्या है अभी हम बता रहे हैं, 1 सेकेंड। तो ये हम लोग यूज करेंगे फार्मूला डायरेक्ट। ओके, और ये बेसिकली क्या है, ये जी एप्सिलन डी एप्सिलन क्या है, ये आपका कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। सपोज आपके पास ये एक बॉक्स है, बॉक्स को आपने 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, तो पहले पार्ट को अगर हम अलग कर लें, तो पहले पार्ट में अगर हम डिवीजन कर दें और मान लो G1 बॉक्सेस का, ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं टोटल पार्टिकल N1 आ रहा है। टोटल पार्टिकल कितना आ रहा है, N1 आ रहा है। इस वाले कंपार्टमेंट में N2 आ रहा है, फिर ये वाला कंपार्टमेंट में G2 सेल में डिवाइड होगा। ठीक, इस वाले कंपार्टमेंट की एक पार्टिकल की एनर्जी, अगर एक पार्टिकल होगा तो इसकी कंपार्टमेंट की एनर्जी एप्सिलॉन 1 है, 2 होगा तो 2 एप्सिलॉन 1, 3 होगा तो 3 एप्सिलॉन 1 एंड सो ऑन। तो इसकी टोटल एनर्जी कंपार्टमेंट की हो जाएगी N1 एप्सिलॉन 1। सिमिलरली इस कंपार्टमेंट की पर पार्टिकल एनर्जी होगी एप्सिलॉन 2। तो हमारे पास जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन क्या बताएगा, नंबर ऑफ, ये हमें बताएगा नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ ए पार्टिकल having energy between एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन। ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी एप्सिलॉन से लेकर के एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन होगी, उनका आइगन स्टेट, यानी उन पार्टिकल को हम इस बॉक्स में रख सकते हैं जिसका नंबर ऑफ सेल होगा वो होगा जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन। इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे डेंसिटी ऑफ स्टेट वाले लेक्चर से। ठीक है, इन 3 डिमेंशन इतना होता है। और हम लोग फिर एक और रिलेशन यूज करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है आपका फर्मियंस। तो ये किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा फर्मी डिराक को। तो अगर हम बात करें एन एप्सिलन डी एप्सिलन की, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जी एप्सिलन डी एप्सिलन अपॉन e⁻ अल्फा प्लस बीटा एप्सिलन प्लस 1, इतनी होगी, राइट। तो ये बेसिकली क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये बताएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी रेंज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी रेंज इन एनर्जी बिटवीन एप्सिलन टू डी एप्सिलन। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, एप्सिलन टू एप्सिलन प्लस डी एप्सिलन। तो ऐसे पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एप्सिलन और एप्सिलन प्लस डी एप्सिलन के बीच में है, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे एन एप्सिलन डी एप्सिलन। ठीक है, और ये आ जाएगा इतना। ये होता है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूज करते हैं अल्फा बराबर माइनस एप्सिलन एफ अपान के बी टी, और बीटा बराबर हम लोग यूज करेंगे 1 अपान के बी टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एन एप्सिलन डी एप्सिलन इज इक्वल टू जी एप्सिलन डी एप्सिलन, और ये आ गया आपके पास अल्फा की वैल्यू रख देंगे माइनस अपान के बी टी प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे 1 अपान के बी टी इंटू एप्सिलन प्लस 1। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास जी एप्सिलन डी एप्सिलन, और यहाँ पे के बी टी आ गया, सो ये आ गया माइनस, वैसे भी लिख सकते एप्सिलन को पहले लिख लें, ये प्लस है तो माइनस है, ये एप्सिलन एफ, एफ क्या है, फर्मी एनर्जी है ना, फर्मी एनर्जी। तो ये आ गया के बी टी प्लस 1। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पर अगर हम बात करें,
एट टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें टी इज इक्वल टू 0 पे एनर्जी निकालनी है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास कोई भी एनर्जी हो वो हमेशा क्या होगी, फर्मी एनर्जी से कम होगी, क्योंकि फर्मी एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी है टी इज इक्वल टू 0 पर। इसका मतलब है एप्सिलन माइनस एप्सिलन एफ लेस देन 0। इसका मतलब है एप्सिलन माइनस एप्सिलन एफ अपान के बी टी, इसका जो पावर है ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पावर को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे ही रिवर्स करेंगे तो आ जाएगा एप्सिलन एफ प्लस हो जाएगा और एप्सिलन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ए बी टी, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 0 रखेंगे अगर, तो ये वैल्यू हो जाएगी एप्सिलन एप्सिलन एफ अपान के बी टी, और ये हो गया 1 अपान, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है और टी बराबर 0, तो इसका मतलब ये आ गया ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा ई टू 1 अपान ई टू द पावर इन्फिनिटी, सो दिस इज 0। इसका मतलब ये टर्म जो है वो हो गया 0। तो एन एप्सिलन डी एप्सिलन की वैल्यू कितनी आ गई, एन एप्सिलन डी एप्सिलन की वैल्यू आ गई जी एप्सिलन डी एप्सिलन के बराबर। ठीक है, इतना आ जाएगा, आसान है, यहाँ पे रख देंगे जी एप्सिलन डी एप्सिलन के बराबर आ जाएगी। हमें चाहिए क्या, एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एप्सिलन बार, जो कि हो जाएगी एप्सिलन एन एप्सिलन डी एप्सिलन डिवाइडेड बाई एन एप्सिलन डी एप्सिलन, क्योंकि 0 केल्विन पे है तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पे नोटेशन, और ये हो जाएगा 0 टू एप्सिलन एफ, 0 टू एप्सिलन एफ। ठीक है, एन एप्सिलन की वैल्यू हम लोग रख देंगे यहाँ पे, ये होती है एवरेज एनर्जी। तो एन एप्सिलन डी एप्सिलन नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी में, तो हमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी मिल जाएगी, फिर टोटल इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल पार्टिकल की एनर्जी मिल जाएगी। सो ये आ गया एप्सिलन 0 बार, और ये हो गया एप्सिलन, यहाँ पे रख देंगे एन एप्सिलन डी एप्सिलन की जगह जी एप्सिलन डी एप्सिलन डिवाइडेड बाई, और ये हो गया जी एप्सिलन डी एप्सिलन की वैल्यू, लिमिट हो जाएगी 0 टू एप्सिलन एफ, ये भी हो जाएगी 0 टू एप्सिलन एफ। जी एप्सिलन की वैल्यू रख देंगे, जी एप्सिलन की वैल्यू कितनी है, 8 पाई एम वी अपान एच क्यूब अंडर रूट 2 एम एप्सिलन डी एप्सिलन, इतना ही है। जी एप्सिलन की हम लोग डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे, पाई एम वी भी होगा शायद यहाँ पे, 8 पाई एम वी अपान एच क्यूब अंडर रूट 2 एम एप्सिलन। ठीक है, ओके, सो इतना आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास होगा 0 टू एप्सिलन एफ नीचे, और ये हो जाएगा जी एप्सिलन डी एप्सिलन 8 पाई एम वी अपॉन एच क्यूब अंडर रूट 2 एम एप्सिलन डी एप्सिलन। अब देखो सब कुछ कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट पूरा बाहर निकलेगा, इससे कैंसिल हो गया, अंडर रूट 2m से अंडर रूट 2m कैंसिल हो गया, ये एप्सिलन यहाँ बचा, यहाँ एप्सिलन, यहाँ पे अंडर रूट एप्सिलन डी एप्सिलन, नीचे क्या बचेगा 0 टू एप्सिलन एफ, यहाँ बचेगा सॉरी सो अंडर रूट एप्सिलन डी एप्सिलन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 टू एप्सिलन एफ एप्सिलन टू द पावर 3/2 डी एप्सिलन डिवाइडेड बाई 0 टू एप्सिलन एफ एप्सिलन टू द पावर हाफ डी एप्सिलन, ये आ गया एप्सिलन 0 बार, दैट इज एवरेज एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट 0। कितना आ गया, ये इंटीग्रेट कर देंगे, सो एप्सिलन 0 बार ऊपर आ जाएगा आपके पास 3/2 है, ये हो जाएगा एप्सिलन टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। नीचे कितना आएगा, नीचे है एप्सिलन की पावर हाफ, तो हाफ है तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, यहाँ पे रख देंगे लिमिट 0 टू एप्सिलन एफ, और यहाँ पे रख देंगे लिमिट 0 टू एप्सिलन एफ। ठीक है, तो ये आ गया, इसको सॉल्व अगर हम करें तो ये हो जाएगा 3, सो दिस इज 5/2 अपान 5/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलन, ये पावर 1/2 प्लस 1 ऐड होगा 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये 5/2 को हम बाहर ले लेते हैं, और ये 3/2 को हम, ओके, सो 5/2 ऐसे नहीं है, ये है आपका 1 अपान 5/2, और ये है 1 अपान 3/2। ठीक है,
ओके, और यहाँ पे हमारे पास बचा एप्सिलन टू द पावर 5/2, एप्सिलन टू द पावर 3/2। इसकी भी लिमिट है 0 टू एप्सिलन एफ और इसकी भी 0 टू एप्सिलन एफ है। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया एप्सिलन 0 बार इज इक्वल टू 3/5 और ये हो गया एप्सिलन अपर लिमिट। तो दिस इज 5/2 है, तो 5/2 होगा, है ना। दिस इज 5/2, 3/2 प्लस 1 5/2 और ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट 3/2। सॉल्व कर लेंगे 3/5 और ये 3/2 पावर ऊपर गया तो घट जाएगा 5/2 में से, तो बचेगा केवल 1 आ गया एप्सिलन एफ, है ना। 5/2 माइनस 3/2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, ये बेसिकली ऊपर जाएगा, सब्सटीट्यूट नहीं, ऊपर जाएगा घट जाएगा, तो आ जाएगा एप्सिलन 0 बार इज इक्वल टू 3/5 एप्सिलन एफ। ये आ गया आपका एवरेज एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इन टर्म्स ऑफ फर्मी एनर्जी।